हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो जैसा मैंने कहा था, मैं इसके पुराने कुछ ब्लॉग देख रही थी थोड़े दिन पहले और मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जिस पे मुझे बात करनी चाहिए और आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे बाद में कनेक्टेड हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लॉग, ईद का ब्लॉग 2020 का, विच मीन्स ऑलमोस्ट 4 साल पहले का ब्लॉग है ये। और आपको दिखाती हूँ कैसे ये क्या करती थी। ये बेसिकली सिर्फ भाई भाभी को शूट करती थी और कुछ काम में हेल्प नहीं करती थी। दिखाती हूँ मैं आपको इसका रिव्यू करके। तो ये शुरुआत करती है सीधा इसी सीन से। भाई भाभी एंटर हो रहे हैं इसके घर में। देखो, भाई भी अच्छे से तैयार होके आया है, भाभी भी अच्छे से तैयार व्यार होके आई है और ये सीधा जाते हैं अपनी अम्मी के साथ के रूम में, मतलब किचन में जाती है, और जहाँ अम्मी खाना बना रही थी और सबा तो सिर्फ ब्लॉगिंग कर रही थी। तो यहाँ पे अम्मी जी भी खाना बना रही हैं। भाई दुपट्टा नहीं है ना सर पे ना वैसे सूट पे। और अम्मी देखो कि ईद है तो कुछ ना कुछ बनाती रहती थी थोड़ा बहुत पहले तो। और सबा क्या करती थी? कुछ भी नहीं, ना अम्मी की हेल्प और ना भाभी की हेल्प और खुद की पर्सनल काम भी नहीं, क्योंकि उसके लिए उसके पास रिजा थी एज अ हेल्पर। तो यहाँ पे हक वक करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, ईद मुबारक करते हैं। दीपिका किचन में ही लग जाती है और अम्मी भी बेचारी कंटिन्यू करती है अपना काम। देखिए, अब मैं किसी को कोई बॉडी शेमिंग या कुछ भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि जो अब ये बनते हैं ना, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले, दुपट्टे में ढके हुए, तो ये 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले नहीं थे। धीरे धीरे इन्हें पता चलने लगा ना इनकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, प्यार कहाँ से बरस रहा है, पैसा कहाँ से बरस रहा है। तो इन्होंने अपने आप को उसी के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया, सिर्फ यूट्यूब के लिए। बाकी घर में आराम से ऐसे ही घूमते होंगे। उसके बाद शोहेब जाता है रेहान को उठाने। रेहान सो रहा था और रेहान ना बहुत छोटा बच्चा था, इसकी वॉइस भी ना लड़कियों जैसी थी। तो ये इसको उठाने की कोशिश कर रहा, काफ़ी गलत तरीके से। मतलब मुझे लगा यार ये तो थोड़ी सी बदतमीजी है, रूडनेस है, जैसे ऐसे कैसे उठा रहा है। तो मैंने वो क्लिप ऐड की है यहाँ पे, ये देखना। और वो बच्चा बोलता है मैं 4:30 बजे सोया था। इसको सुनने के लिए मुझे कई बार सुनना पड़ा, और लेकिन ये बोलता है उठो उठो। मतलब क्या है ये? शर्म, जरा सी भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? उठो रे। तो कितने बजे भी सो, उठ, चलो उठो। पहले तो इसने बोला चल उठ, और फिर उसने बोला चलो उठो। अब ये जो सबा है वो सिर्फ शूट करती रहती है, इधर से उधर इधर से उधर। उसको पास खुद का कुछ नहीं था। अभी बोलती है यहाँ मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर रिजा को भी तैयार कर दूंगी, आज ईद है तो। और उसके बाद सीधा भाभी के घर में। जैसे मैंने बताया पहले भी कितनी बार, इस भाभी के घर में पड़ी रहती थी, उनको शूट करती रहती थी, उन्हीं के थंबनेल बनाती थी, उन्हीं के वीडियोस बनाती थी, उसी से इसके व्यूज आते थे। तो यहाँ पे भाभी का घर है ये पुराना वाला, जब तक इनका रेनोवेट नहीं हुआ था। तो ये देखिए, भाभी ने इतना खाना बनाया, इतना खाना बनाया, मैं तो दंग रह गई। ये इतने सारे गोलगप्पे वगैरह सब मंगा रखे थे। ये यहाँ पे सिर्फ रिजा को लेके गई और जरा सा इसने शूट किया। ऐसे कुछ बना रहे थे, गुलाब जामुन भी शायद उसने घर बनाए थे, तो थोड़ा सा काम किया। अब देखो भाभी, यहाँ से पता चलता है भाभी ने बिरयानी बना रखी थी, किचन में लगी हुई है, अपनी मम्मी को बिठा रखा है जो बैठ के तल रही थी। आई एम श्योर कुछ गुलाब जामुन तल रही होंगी या कोई भी पकौड़े वकौड़े, जो भी, हाँ दही बड़े भी बना रही थी। तो दही बड़े, और जिस बर्तन में उन्होंने बैटर वैटर खोल रखा था, उससे पता चलता है इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाया था, क्योंकि 7-8 फ्रेंड्स इनके आए थे और घर के ही मेंबर है 6-7, तो 7-8 तो ये कुछ नहीं कर रही थी, अपना वीडियो बना रही थी। और जनाब यहाँ बैठे हुए थे, अपना फोन पे टाइम पास कर रहे थे। तो ये सब जो मतलब चालाकियां थी ना, इसको अब करने को नहीं मिल रही है ना, क्योंकि देखो भाभी ने इसे बहुत अलाउ किया अपने घर में आके शूट करना। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाभी खुद भी तो व्लॉग बनाती थी, शोहेब खुद भी तो व्लॉग बनाता था। अगर तुम्हें अपना व्लॉग बनाना है तो तुम अपने दम पे बनाओ, अपना कंटेंट बनाओ, अपने घर में बनाओ। जो भाई भाभी है वो अपने घर में बना रहे हैं ना, वो तुम्हारे घर जाके घुस घुस के तो कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन ये उनके घर पहुंच जाती थी और उनको ले लेके घूम रही है, उनको कंटेंट में अपने वीडियोस में लेके। तो वो बेचारे वो क्या दिखाएंगे? तभी तो पहले शुरुआत में जो इनके ब्लॉग्स होते थे ना, वो एक ही चीज के लिए 3 अलग अलग कैमरों से शूट होते थे। तो ये इसकी चालाकियां तो बहुत सॉलिड थी कि मैं अपने घर में क्या दिखाऊंगी, तो सीधा भाई भाई भाभी के घर पहुंच जाओ। तो सेलिब्रिटी है ना, उनको देखने के लिए तो पब्लिक आएगी आएगी। तो इसीलिए अब इसको रोना आता है कि अब भाभी मुझे अलाउ नहीं करती, तो फिर भाभी के पीछे पड़ी हुई है, भाभी को नीचा दिखाना है अब तो पूरे टाइम। इसका एकमात्र मकसद जिंदगी का यही है। अब यहाँ पे रिजा का मेकअप करिए। देखो रिजा बहुत छोटी बच्ची थी और इसको इतना हैवी मेकअप करने की तो जरूरत थी भी नहीं, बट इसको जैसे खुद करती है ना, सफेद मुंह कर लेती है, अजीब सा लाल लिपस्टिक लगा लेती है, तो ऐसने इसका भी कर दिया और सोचा मैं तो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और फिर अपना भी मेकअप करेगी ऐसे ही ठोप ठोप के। और रिजा की शक्ल देखो फिर। भैया क्यों इसको मतलब उसका जुलूस निकाल रहे हो?
लेकिन इस टाइप के होते हैं ना कई लोग, जैसे मैंने जो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती मेकअप कर लेते हैं, तो भैया कोई भी फाउंडेशन, कोई भी स्किन टोन हो तुम लगा लो, लपेट लो उसे अच्छे से, और कोई भी लिपस्टिक हो, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, आईलाइनर लगा दो, बस हो गया, कंघी कर दी उसकी बेचारी की। अब देखो दोनों बच्चों को यहाँ खड़ा करके ईद मुबारक कैसा लग रहा है ये सब पूछ रही थी। अब ये बच्चा रेहान इतना क्यूट था उस टाइम, रोलू पोलू सा था। तो यहाँ पे भी मुझे याद है जब ये लोग ये ना बहुत खाता था, इसने इस इवेंट पे भी दही, ईद पे भी दही बड़े बहुत सारे खाए, और खाना कर रहा था। तो मुझे याद है एक टाइम पे शोएब ने इसको रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि ज़्यादा नहीं खाएगा, और कोक ये बहुत पीता था। तो मुझे अच्छे से याद है बार बार शोएब इससे आके पूछता था कोक तो नहीं पी तूने, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी, सॉफ्ट ड्रिंक तो नहीं पी, ऐसे करके। तो इसको रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ताकि इसका वेट ना बढ़े। अभी इस टाइम रिजा और रेहान सिमिलर जैसे होता है ना बॉडी स्ट्रक्चर है और सेम टाइप का वेट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्सट्रीम मोटा है या कोई एक्सट्रीम फिट है, दोनों थोड़े थोड़े ओवरवेट से हैं, रोलू पोलू बच्चे हैं। अब इन्होंने सिर्फ एक पे फोकस किया, ये कितनी गलत बात है। रिजा एक्सट्रीम एंड पे चली गई है, जिसको इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इतना ज्यादा वेट गेन हो चुका है, और रेहान को जो इन्होंने हीरो बना दिया, इसका डाइट रिस्ट्रिक्ट कर दी कि ये अनहेल्दी है वो अनहेल्दी है। देखो इनके खानदान में इनको पता तो है, दीपिका को पता है, जनाब को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है खाना, लेकिन कोई और तो फॉलो नहीं करता। तो रेहान को उन्होंने फोर्सफुली ये अप्लाई करवाया, तो रिजा को क्यों नहीं करवाया? बच्चों की तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद लेके आए थे ना मौदा से, तो दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट कर देना। ये क्या मतलब है कि लड़की को तो तुम बिल्कुल इग्नोर कर दोगे और लड़के पे तुम अपना जी जान लगा दोगे? और जैसे रेहान ना पूरा इनका शागिर्द बना हुआ है, पूरा भाई भाभी के आसपास घूमता है, उसे पता है सबा के पास घूमने से सिर्फ 2-4 गिफ्ट मिलेंगे, लेकिन भाई के साथ रहने से ज़्यादा बेटर फ्यूचर भी हो सकता है और एक्सपोजर भी हो सकता है। उसे इतना तो अकल है कि सबा के पास ऐसा कुछ नहीं है, सबा के साथ पास सिर्फ पैसा है, भाई के पास थोड़े कॉन्टैक्ट्स भी हैं। तो अल्टीमेटली इसके ड्रीम्स तो होंगे कि मैं हीरो बन जाऊं, लेकिन देखते हैं क्या बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी माँ ऐसे छोड़ कैसे सकती है, इतने छोटे बच्चे। और इनको जिस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, मतलब मुझे समझ आ चुका था बिल्कुल, ये मतलब जैसे होता है ना घर के नौकर हो जाते हैं ना, रिजा को तो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया गया है। फ्रेंड्स अभी हम भी तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स, और देखो हमारे बाल कितने घने थे। भाई सही में बाल तो इसके उस टाइम तो ठीक ठाक थे, जब झड़ रहे थे तब इसने हिजाब लगाया। तो ये वीडियो है अगस्त 2020 का, और हिजाब इसे लगाया था, जो हिजाब स्टोरी बनाई थी इसने वो बनाई थी February 1st 2022, तो मतलब 1.5 साल बाद इसने हिजाब स्टोरी बनाई थी अपनी। और अब देखो अब इसका ये हाल हो चुका है। भैया आज खाओगे पियोगे इतना ज़्यादा वेट गेन करोगे तो शक्ल का सत्यानाश तो हो ही जाएगा, बॉडी का भी सत्यानाश हो जाएगा, सिर्फ शक्ल का ही नहीं, बालों का भी और सारी जगह का। अब ये जिस तरह से चलती है आपने देखा ही होगा किस तरह से चलती है, चला भी नहीं जाता, इसे धीरे धीरे चलती है, सांस फूल जाती है। बट एक टाइम पे तो ये सही हो ही गई थी। मैं इसका अलग से क्लिप बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, जिसमें बताऊंगी कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या क्या चीज़ें इसकी बदली। बट अभी बने रही है इसी पे। तो यहाँ पे देखो पूरा फाउंडेशन वाउंडेशन लगा के ये तैयार हो रही है यहाँ पे, और फिर से पहुंच जाती है भाई भाभी के घर। अब भाभी अपनी इंस्टा की फोटोज वगैरह शूट करवा रही है, अपना ट्राइपॉड वगैरह लगा के, लाइट वाइट लगा के, और जनाब उसकी शूट कर रहे हैं। और ये सब कोविड के टाइम की है, 2020 के टाइम की है, और कोविड में तब जब लोग हेल्पर्स नहीं आते थे, ये याद रखना, ये 2020 के पीक टाइम की है, जब एकदम से कोविड में लॉकडाउन वगैरह शुरू हो चुका था, अगस्त की बात है, और कोई हेल्पर नहीं होता था, तो जनाब वनाब सब खुद ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो दीपिका की मम्मी है जो अंदर किचन में काम कर रही है, और दीपिका की जो सास है जो अम्मी है वो अभी अभी नीचे से आई है, और यहाँ पे सबा खड़ी होकर शुरू हो गई, भाई अपनी भाई भाभी की वीडियो शूट कर रहे हैं, भाई लाओ मैं आपकी कर दूं। तो भाई यहाँ पे मतलब जो होता है ना बिहाइंड द सीन, वो भी कंटेंट शूट कर लिया, और इसको अपना वीडियो बनाना है, क्योंकि इसको भाई भाभी तो चाहिए अपने वीडियो में, अपना तो इसके पास कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे भी मैंने क्लिप लगाऊंगी, वो काफी लंबी है। तो भाई के फ्रेंड्स आए हैं जिसमें अंकित वंकित ये सब भी हैं, और ये 4-5 फ्रेंड्स आए हैं जिन्हें उसने खाने पे बुलाया, डिनर पे। एक तो पहले बात मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था, भाई तुम्हारे यहाँ हेल्पर नहीं आती, उस जमाने में जब हेल्पर नहीं आते थे, तो तुम इतनी सारी पलटन क्यों बुला रहे हो खाना खाने के लिए? वैसे ही दीपिका की कोई हेल्प नहीं करता, जनाब तो सोफे पे आराम फरमाते रहते हैं। अब यहाँ पे दीपिका काम कर रही है, ये पहुंच जाती है शूट करने, ये देखो भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है करके, और दीपिका भी मतलब देखो मुंह पे भले वो बाद में 1 सेकंड बाद स्माइल आई थी उसके चेहरे पे, लेकिन गुस्सा तो अंदर अंदर आ ही रहा होगा ना। आप बताइए, अभी और देखना आगे क्या क्या होता है, बट आप बताइए, आप
पूरे अकेले किचन में लग रहे हो और आपकी मम्मी भी लग रही है और आपकी ऐसी ननद है जो बड़ी हट्टी कट्टी जवान है और सिर्फ वो वीडियो बनाती फिर रही है और कुछ हेल्प ना करे, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ननद भी छोड़ो, कोई भी इंसान अगर आपके आसपास मंडरा रहा है, कोई काम में हेल्प नहीं कर रहा, फालतू बात करके टाइम बर्बाद कर रहा है, तो गुस्सा आएगा। बट यहाँ पे दीपिका इतना अपना काम मेंटेन करके खड़ी है और यहाँ इसने इतना सारा खाना बनाया, तो बेचारी की मम्मी लगी पड़ी है किचन में। और किचन की हालत देखो, इतना मैसी किचन था, देखो इतना सारा खाना बनाती थी। पतीले देखो इसके एल्यूमिनियम के बड़े बड़े। इसने दही बड़े बनाए थे इतने सारे लोगों के लिए, गुलाब जामुन बनाए थे हाथ से, बिरयानी बनाई थी, और गोलगप्पे में भी उससे चटनी अलग अलग, ग्रीन चटनी और इमली की चटनी और गोलगप्पे के पैकेट्स तो अब मैंने दिखाए थे, इतने सारे रखे थे वहाँ पे। और भी उसने बहुत कुछ खाना बनाया था। लेकिन सितारा जी ये आई और ये रिजा अपना मतलब सारे लोग, इसकी पूरी फैमिली, दोनों बच्चे और ये अम्मी पापा और सबा, तीनों पांचों जने आके बस खाना। और खाने में भी देखो रिजा और अम्मी नीचे बैठ गए, जबकि पापा और रेहान ऊपर बैठे बेड पे। अब आप कहोगे गोलगप्पे खा रहे हैं तो इसलिए नीचे बैठे हैं, वो ऊपर बैठ के चाट वाट दही बड़े सब खा रहे थे और ये भी नीचे ही दही बड़े खा रहे थे। तो यहाँ रिजा को हमेशा नीचे ही बिठाया जाता था इनके यहाँ, और ये जनाब तो भैया ऊपर बैठेगा, टीवी देखेगा, लेटेगा। और शुरू से ही जो होती है ना कंडीशनिंग ऐसी कि तुम सुपीरियर हो अदर पार्टी से, यू आर सुपीरियर एंड बेटर देन फीमेल काउंटर पार्ट, तो वो उनको बचपन से ही फीड करी जाती है। तो फिर ऐसा ही एटीट्यूड बन जाएगा ना, तुम सोफे पे पसर के तुम फोन देखोगे, तुम किचन में घुस के काम थोड़ी करोगे जैसा जनाब कर रहा है। अब दीपिका एक्ट्रेस थी, लेकिन फिर भी उसने शादी संभालने के लिए, शादी बचाने के लिए, इमेज बचाने के लिए किचन में लग गई वो। अब किसको अच्छा लगता है किचन में 4-6 घंटे काम करना? किसी को नहीं अच्छा लगता। कि कुकिंग किसको, किसी का पैशन भी होगा ना, उसे 2-4 चीजें बनाना अच्छा लगेगा, ये नहीं कि इतने सारे लोगों को पका के खिलाना बार बार। और इसने भी कुछ नहीं किया, न कोई हेल्प ना कुछ काम। दही बड़े खा रही है, बहुत अच्छे हैं, ईद पे दही बड़े से सबसे अच्छे होते हैं, आंखें वांखें मटका के रिजा कर रही है शूट। अब ये अम्मी भी खा पी के ऊपर बैठ गई टीवी भी देखने, बट यहाँ पे रिजा अभी भी नीचे ही बैठी हुई है। वो कुत्ते के साथ जो उनका कडल था उसको उसके साथ खेल रही है, उसको खिला रही है, मतलब कुछ भी टाइम पास कर रही है, लेकिन शी इज नॉट अलाउड टू सिट ऑन द बेड। तो अब आप ये देखो ये कितना रिग्रेसिव माइंडसेट है। ये सब छोटी छोटी चीजें ना उस टाइम हमें दिखती नहीं थी। व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग देयर ब्लॉग्स ना, जब मैं बताती हूँ कोविड में देखती थी, तो मुझे भी आई ऑल्सो फेल फॉर इट। यार कितनी अच्छी फैमिली है, कितना प्यार से रहते हैं ये लोग, कितना एक दूसरे की केयर करते हैं, सारे मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के खाते हैं। लेकिन अब देखते देखते जैसे होता है ना कि असलियत दिखने लगती है, अब समझ आता है, पीछे जाके देखो ना तो इनके वो जो होता है ना पुरानी बातों से डॉट्स तुम कनेक्ट करते हो, तो तब लगता है कि अब जो दीपिका ने किया इसके साथ बिल्कुल सही किया। क्योंकि आई कांट इवन बिलीव कि कोई ऐसा मिसयूज कर लेगा किसी को। अब अम्मी बैठी हुई है, अब पिताजी पीछे पसर के टीवी देख रहे हैं। ये नहीं कि अम्मी किचन में जाके थोड़ी हेल्प करा दे, सबा अपना इधर से उधर डोलती फिर रही है अपना शूट करने में, जनाब वहां गप्पे मारने में लगे। दीपिका उसकी मम्मी अकेले किचन में लगे पड़े थे पूरे लोगों के लिए खाना बनाना, सर्व करना। अब वहाँ ये फिर से पहुंच जाती है, दीपिका कुछ फोन वोन पे देख रही है और इसने कुछ नहीं, मुझे लगा काम करेगी थोड़ा सा, तो कुछ नहीं, इसने अपना जर्दा लिया, मतलब जो भी है वो सेवैयाँ, मीठी सेवैयाँ। भाभी इसको क्या बोलते हैं? अच्छा भोपाल में तो इसको ऐसा बोलते हैं। अपना बोल बोल भरा। अब यहाँ देखो आटा कितना सारा लगा पड़ा है और किचन में किस तरह से फैली पड़ी है, काफी ज्यादा, मतलब ऐसे मतलब सामान फैला पड़ा है जिसको समेटने में भी टाइम लग जाएगा। और देखिए अपने गुलाब जामुन इतने सारे बना रखे हैं, वहाँ दही बड़े बने हैं, आटा बना हुआ, उसकी रोटी वोटी बनेगी, यहाँ इससे बिरयानी बनाई है, ये मीठी सेवैयाँ बनाई है, तो काम तो कितना सारा किया होगा, राइट? फिर बचेगा, फिर फ्रिज में रखना या समेटना, बर्तन मांजना, सारे काम है, क्योंकि कोई भी हेल्प नहीं होती थी। इसको महारानी को कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। इसने अपने जर्दा, ये बिरयानी, ये जो भी है क्या बोलते हैं इसको, सेवैयाँ, मीठी सेवैयाँ ली, अपने बोल में भरी और चल पड़ी अंदर। अंदर जाके अपनी अम्मी को दे दी, खुद खा ली। बहुत अच्छा है भाभी, बहुत अच्छी बनाई है। और बच्चा इसका कोई ना कोई खड़ा होकर शूट करता रहता है। अब भाभी भी बेचारी, अब देखा है उसे, तो भी एक्ट्रेस है, उसे पता है जहाँ कैमरा ऑन होएगा उसे हंसना है, मुस्कुराना है, जो भी अंदर फीलिंग्स है उसको छुपा के रखनी है। लेकिन आई एम श्योर मतलब गुस्सा तो अंदर ही अंदर आता ही होगा, कैसे नहीं आएगा, इंसान है वो भी यार। और यहाँ पे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको कोई बोलने वाला भी तो नहीं है ना, कोई ऐसा हो ना माँ बोले कि नहीं भैया तुम हेल्प करा दो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं भाई, एक जना लगा हुआ है किचन में तो दूसरे जने को बोलेंगे कि लड़कियां वड़कियां जितनी भी है हेल्प कराओ साथ में, मेन कुकिंग भले नहीं हो रही, बाकी और काम होता है ऊपर नीचे का, वो सब कराओ। ऐसा नहीं कि एक जना एसी चला के बैठ जाएगा और एक जना किचन में लगा रहेगा, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ तो।
अपनी सेवइयाँ मतलब खा पी के अपना अम्मी को दे दी। अम्मी भैया सेहत देखो फटे जा रहे हैं, लेकिन सेवइयाँ भरपूर खानी है। खाने का लालच तो इनका तब से ही था, और अब तो और भी है, मतलब छूटा थोड़ी है। तब तो भर भर के खाती थी, अब तो फिर भी थोड़ा रोक टोक लगा रखी है कि शोएब ने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अब दीपिका को एक और काम मिल गया, उसको कुछ शेक वेक बनाना था, पान शॉट वान जो भी बनाना था वो बना रही है। मिक्सी टूटी हुई है, मिक्सी चलेगी नहीं चलेगी, वो सब कर करा के देखो नए कपड़े पहने हुए सुंदर लग रही थी दीपिका। अब फिर भी इसी ने सारे काम किए। देखो गोलगप्पे के पैकेट से, सारे गोलगप्पे के पैकेट्स इसने जो मंगाए थे वो यूज हुए होंगे। और इसने जो अपना ये पान शॉट बनाया, और इसने जो गोलगप्पे का पानी वानी बनाया, वो सब इसी ने बनाया। उसके बाद सपा तो अपना घूम रही है किचन में, अपना खाते पीते घूम रही है, टेस्ट करते हुए चीजें, फोन लेके कभी रेजा शूट कर रही है, कभी रेहान शूट कर रहा है। लेकिन इसने एक बार भी ऐसे हाथ नहीं हिलाया कि मैं जरा सा सामान पकड़ा ही दूं। नहीं, इसे कोई मतलब नहीं था। अब जैसे बाहर शोएब के फ्रेंड्स बैठे थे, तो अब इसको खुजली तो होती है, जैसे हम लोग सभी बोलते हैं, और आप लोगों ने भी नोटिस किया, सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही हूँ कि मुझे तो दिखता ही है भाई। तो इसको खुजली हुई, और इसको जैसे होता है ना लड़कों के साथ बैठना, घूमना फिरना, उनके साथ अदाएं दिखाना, उनके सामने मटकना, वो सब बहुत पसंद है। तो सीधा कैमरा लेके वहां पहुंच गई। अब मैं आपको यहाँ क्लिप लगाऊंगी, बट पहले उससे पहले बता देती हूँ हुआ क्या। वो लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन ये पहुंच गई अपना कैमरा लेके, और फिर सबको इंट्रोड्यूस करा भाई। और फिर हंस रही है, मुस्कुरा रही है, खाना खाते खाते लोगों को बातें कर रही है। और जब सबसे बात कर ली और उसने शोहेब के ऊपर कैमरा डाला, शोहेब को लिटरली गुस्सा आ रहा था। मैंने एक बहुत पहले 3-4 महीने पहले एक पॉडकास्ट बनाया था, जो मैंने कभी अपलोड नहीं किया। उसमें ये था कि शोहेब की दोस्ती लोगों से ज़्यादा क्यों नहीं है, शोहेब दूसरों को घर क्यों नहीं बुलाता। तो उसमें मैंने एक पॉइंट ये भी डाला था कि अगर ऐसा करेगा ना, तो उसको ये भी डर होगा ना, मेरी बहन पहुंच जाएगी, हाय फ्रेंड्स करते करते। भैया बहन के कैरेक्टर और बहन क्या हरकतें तो उसने देख रखी है, तो उसको ये भी एक टेंशन हो गई कि भाई वो सब इनकी यारी दोस्ती ना शुरू हो जाए। और दूसरी बात, जैसे मैं कहती हूँ कि बाकी जगह इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा नहीं है कि लड़के लड़कियां अलग अलग बैठेंगे रहेंगे, बट इनके यहाँ ऐसा होता है। तो इनके यहाँ फिर इतना ये लोग एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं कि वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना रिग्रेसिव एटमॉस्फेयर दिखाते हैं, और फिर यहाँ बहन तुम्हारी 10 बंदों के सामने बातें कर रही है, आ रही है। और जबकि दीपिका और शोएब का घर है, अगर इसको इंट्रोड्यूस कराना है तो दीपिका शोएब अपने ब्लॉग में करे ना। दीपिका तो बाहर ही नहीं आई है, ज्यादा बात ही नहीं की उसने। और दीपिका शूट करती ना कि भाई इंट्रोड्यूस कराओ, दीपिका करती कि हम मुझे बात करनी है, कैसा लगा खाना, ये है वो है। ये शोएब करता तो ठीक है, ये थर्ड पार्टी तीसरा बंदा क्यों इनके घर में आके इनके सारी चीजों में घुसे जा रहा है। तो यहाँ देखिए क्लिप। खाना खा रहे हैं, नहीं खाना खा रहे हैं। ईद का ईद तो मेन चीज है, खाना खाना है। तो आप बताओ कौन है, सबको इंट्रोड्यूस तो करा। वैसे सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये बिल्डिंग में रहते हैं, इनमें देख चुके शायद पहले वीडियो में। विष्णु मिल चुके हो। ये तो प्रतीक है, ये मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त हैं फिरोज भाई। मुझे पहले शो पलकों की छाँव में से हमारी दोस्ती है। और ये सब है, तो बस अभी खाना चल रहा है। हाँ, सब लोग ईद विश कर दो। ईद मुबारक। पता है द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ईद इज कमिंग अप हियर एंड ईटिंग भाभी के हाथ का खाना। हाँ, तुम बहुत बार से मिस कर रहे थे ना। हमेशा आई टू टैग एंड आई टू रिएक्ट ऑन द स्टोरीज। हाँ, और आज इतने जमाने बाद मिला है, मजा आ गया। अभिषेक तुम भी कुछ बोलो। ये सब तो सेफ होता है। और अभी ये खाने में बिजी है। खाने में सही है, खाने का टाइम एकदम खाने में ही ध्यान देना चाहिए। आप नहीं खा रहे हो भाई? मैं अभी साथ में तो देखा आपने शोएब का एक्सप्रेशन, वो तो साफ लग रहा था कि जबरदस्ती क्यों घुसाई है। और आपने देखा जिस तरह से खाना खा रहे हैं, यहाँ पे इतनी एक्सप्रेशन निकलवा रही है। मैंने इसे लड़कियों से इतनी बातें करते कभी नहीं देखा। जो इसके फैंस आते हैं ना, इसके सो कॉल्ड फैन, उनके साथ भी बस अल्लाह थैंक यू करके इतना ही करती है, इससे ज्यादा बातें नहीं करती है। लड़कों से तो बहुत बातें करती है कि कैसा लगा खाना, कुछ बोलो, ईद मुबारक करो, ये करो। अब उसके बाद क्या हुआ, ये खाना वाना खा लिया और ये बैठ गए थे, मतलब कुछ बातें करने। तो फिर पहुंच गई अपना कैमरा लेके। अब यहाँ इस टाइम 12 बजे हैं और शोएब ने पीछे मुड़ के देखा, ये आ गई है फिर से। अब ये जो बंदे बैठे थे, ये लोग गाने वाने गा रहे थे, कोई वो कितनी गिटार लिया और गाने वाने या गप्पे मार रहे थे। तो यहाँ बैठी रहे, तो इस वाले बंदे ने गाना गाया था कोई,
तो मतलब ऐसे में दीपिका भी नहीं थी, दीपिका की मम्मी भी नहीं थी, इसकी सबा की मम्मी भी नहीं थी, रिजा भी नहीं थी। अगर या तो पूरी फैमिली बैठे तो भैया ठीक है, भैया फैमिली माहौल है, फैमिली गैदरिंग है, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सी इतना मतलब कौन से जमाने में जी रहे हैं। बट नहीं, सारी घर की औरतें अंदर थी, सिर्फ ये बाहर बैठी थी, ये बाहर बैठी थी इन लोगों के साथ किनारे पे, और सब लोग हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, ये भी उनके साथ हंस रही है खूब, हंसी की खूब आवाजें आ रही है। फिर बंदे ने गाना गाया, फिर तालियां बजा रही है इसके लिए, तो ये सब अलाउड है। तो फिर तुम इतना ये हिजाब का कौन सा ज्ञान बांटते हो? मुझे मुझे कल एक बंदी ने लिखा था कि भाई बस करो हिजाब हिजाब के बारे में। भाई हिजाब के बारे में मैं बस कर दूं, मुझे कोई पड़ी नहीं है, ये अपने आके अपना ये हिपोक्रेसी हटाए ना। चलो हिजाब भी छोड़ दो, तो बाकी तो रिग्रेसिव माइंडसेट है ना। देखो यहाँ खड़ी थी तालियां बजा बजा के, और कोई बच्चा इसको शूट कर रहा होगा उस टाइम, रेहान था मोस्टली। तो अब हिजाब भी चलो छोड़ दिया, वैसे तो हिजाब के साथ ये सब चीज़ें जाती नहीं है, बट हिजाब भी छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी जो माइंडसेट है वो बहुत रिग्रेसिव है। तुम दीपिका को तो ऐसे अलाउ नहीं करते हो कि लड़कों के साथ ऐसे गप्पेबाजी करती रहे, हंसी हंसी मजाक करती रहे, वो तो तुम नहीं करते हो। तुम रिजा को इतना दबा के रखते हो, तो ये तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों से कैसे निकल रही है? तो यहाँ पे पूरे टाइम इसकी मस्ती चल रही थी। बाद में इसको जगह नहीं मिली थी, क्योंकि देखो शोहेब भी खड़ा था, क्योंकि जगह नहीं थी सोफा वोफा पे बैठने के लिए। तो ये चेयर डाल के या कुछ भी डाल के ये यहाँ बैठ ही गई कि भैया मैं खड़े कब तक रहूंगी, बैठ जाओ। और खूब हंसी के ठहाके, तालियां बजाना, वो सब चल रहा था। तो भाई देखो, या तो अम्मी अम्मी वगैरह सब लोग बैठे, दीपिका बैठे, तो ठीक है। एक अकेली तुम बैठे हो, इतने सारे बंदे बैठे हैं जो मजाक मस्ती कर रहे हैं, तुम यहाँ पे अनमैरिड लड़की ऐसे बैठ के, तो मेरे ख्याल से तो अगर तुम हम इतनी इतनी ऐसी सोच रखते हो कि लड़कियां पीछे रहनी चाहिए, लड़के आगे रहने चाहिए, तो फिर ये बहन को भी ये सब अलाउड तो नहीं होना चाहिए। वहां पे जाके अम्मी से, अम्मी कैसा लग रहा है ईद, आंटी जी कैसे लग रहा है, सलाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब इधर से उधर घूमना और सिर्फ अपना कंटेंट ढूंढते रहना ताकि इसका ब्लॉग बन जाए और हिट हो जाए। अब जैसे जब दीपिका किचन में फिर कुछ बना रही थी, कोई शेक वगैरह बना रही थी, और इसका काम सिर्फ था ग्लास में डाल के मुझे दे दो, मैं टेस्ट करूंगी और बताऊंगी अच्छा है, हाँ भाभी अच्छा है। अब एक और चीज, दीपिका ने इसमें ब्लॉग में बोला कि आज ना दिन भर से मैं इतनी बिजी थी, कुछ भी मेरा शूट नहीं हो पाया। उस टाइम देखो दीपिका भी ब्लॉग डालती थी रेगुलरली, और रेसिपी के डालती थी, कुछ कुछ चीजें और डालती थी वो। तो ये बोलती है कि कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करके तो निकल ही आएगा। देखो दीपिका ब्लॉग डालती थी, अगर इसको वैसे होता ना कि थोड़ी भी दीपिका की पड़ी होती, तो ये दीपिका के लिए शूट करती है सारा ब्लॉग। अगर देखो ना तो ऐसा लग रहा था जैसे दीपिका का ब्लॉग है, बाद में पता चला ये सबा इब्राहिम का ब्लॉग है। भैया सबा इब्राहिम शूट करती घूम रही है कंटेंट पूरी टाइम दीपिका। उनके घर में जाके उनकी जो ईद की पार्टी चल रही है, शोएब के दोस्त हैं, दीपिका खाना बना रही है, खाना सर्व कर रहे हैं वो लोग, शोएब के दोस्त गप्पे मार रहे हैं, वो सब कंटेंट किसका हुआ? दीपिका और शोएब का हुआ। लेकिन मैडम जाके पहुंच जाती है उनके घर में मुंह उठा के, तो शूट करती रहती है और बना लेती है अपना कंटेंट। तो अब जो हो रहा है ना इनके घर में, वो बिल्कुल सही हो रहा है। आप मुझे बताइए कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता, जितनी भी लेडीज मुझे सुन रही हैं, देखती हैं मुझे, आप दिल से बताना कि आपके साथ ऐसा होता कि आप लोग यूट्यूब पे होते और अपना घर में अपना कुछ बनाते कंटेंट और डेली डालते, और आपकी ऐसी ननद आ जाए जो पूरे टाइम आपके घर में घुसी रहे और आपको शूट कर करके डालती रहे, जो भी आप कर रहे हैं वो सब शूट कर करके डालती रहे, तो आप कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? दीपिका ने तो सिर्फ बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया है, तो कोई भी नहीं करेगा। इसके भाई ने भी, मैं कह रही हूँ, बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दीपिका और शोहेब इतने बुरे नहीं है। अगर बुरे होते ना, बहुत पहले इसको कटा चुके होते कि भैया तू नीचे ही शूट कर अपना, हमारे यहाँ मत कर, क्योंकि हम भी तो शूट करते हैं ना। अगर इनके घर में पूरे खानदान में सिर्फ एक ही जना शूट कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तू ऊपर से कर, नीचे वाले घर में कर, ऊपर वाले घर में कर, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कर ले। लेकिन इनका भी तो भैया काम धंधा चलते रहना चाहिए ना, इनके पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारती है ये? और फिर यहाँ पे भी जैसे बैठ गए काम वाम होने के बाद, इसने कोई काम में रैप अप करने में भी कोई हेल्प नहीं कराई है। भाई इतना काम फैल जाता है किचन में, और 12 तो वहीं बज रहे थे जब सब लोग गप्पे मार रहे थे, तो 1-2 बजा होगा जो भी है। यहाँ पे ये गप्पे मार रही है दीपिका, इससे बच्चे से पूछ रहे हैं, हाँ तुझे क्या अच्छा लगा, ये वो और खाएगा टाइप्स। तो देखो दीपिका का ब्लॉग शूट कर देती, भाभी मैं आपका कर देती हूँ आपके कैमरे से, और ये सब आप लोग जो करना है करते रहो, अब अपना डाल देना। नहीं नहीं नहीं, अपना ही अपना बनाएगी। दीपिका की मम्मी जो दीपिका से बातें कर रही है, मैंने एक इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है, मेरा अकाउंट का देख ले, वो सब जो रेगुलर कैजुअल बातें हो रही है वो सब डालती जा रही है। और यहाँ पे देखो अम्मी बैठ गई हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं है कि पोस्ट रैपअप क्या होगा कैसे होगा, अपना बैठ गई वहां पे सोफे पे,
और फोटो वोटो खिंचाएंगी, बातें करेंगी और निकल लेंगी नीचे अपने घर। और यहाँ पे पूरे टाइम दीपिका जो भी बात कर रही थी, इसके पूरे टाइम मुंह पे कैमरा था, मतलब इसने अपने फेस से ज़्यादा दीपिका के ऊपर कैमरा रखा। और फिर इसको ऐसे लोग बोल देते हैं ना कि तुमने दीपिका को दिखा दिखा के अपना चैनल ग्रो किया, या जो भी हो तुम दीपिका की वजह से हो, तो उसे बुरा लग जाता है, ये फटाफट हटा देती है। अब किसी भी एंगल से आपको लग रहा है ये इसका ब्लॉग था, ये पूरा दीपिका का ब्लॉग था। और दीपिका की मम्मी को और दीपिका को पूरे टाइम इसने थोड़े बहुत भाई को, भाई के दोस्तों को ये सब दिखा दिया। बाद में फिर अपनी थोड़ी सी शक्ल दिखा दी। तो फ्रेंड्स अभी हम बाय बाय करते हैं, ये था हमारा ब्लॉग, हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो अब आप बताना मुझे, अपने कमेंट्स लिखना, मुझे बताना आपकी क्या राय है, जो ये कर करके जिस तरीके से पढ़ी है आपको क्या लगता है। और जिस तरीके से इसने भाभी के साथ बिल्कुल हेल्प नहीं की, कोई काम में किसी भी चीज़ में सिर्फ बेनिफिट उठाया है, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट। जैसे होता है ना कि भाई तुम उनका काम कर दो, उनकी हेल्प कर दो, वो भी फैमिली मेम्बर है तुम्हारी, उसके बाद तुम उनको थोड़ा बहुत शूट करते रहो, चल जाता है। तुम सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा उठाओ उनसे। और फिर अब आज के टाइम पे वो इतनी मतलब एहसान फरामोश है कि बिल्कुल उनको मतलब एक्नॉलेज करना तो बहुत दूर की बात है, ये बात एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना कि मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, ये उनको शेड करती रहती है, उनको नीचे दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। जैसे होता है ना ज़िंदगी का एकमात्र मकसद। अब जैसे किसी ने, कई लोगों ने कहा कि ये रुकैया से परेशान होती है, ये रिज़ा से परेशान होती है, ये उनसे मतलब जलती है। देखो ये हर वो इंसान से जलती है जो इससे बेटर है। अब रुकैया है, देखो रुकैया सुंदर दिखती है, पतली दुबली, एक बच्चे की मम्मी भी है, तभी भी अच्छी दिखती है, अब उससे जलती है ये। अब वो पूरे ब्लॉग में, दिल्ली वाले ब्लॉग में इसने उससे न बात की ना उसे दिखाया। और रिज़ा की कोई तारीफ कर दो तो रिज़ा को शेड कर देगी, मेहर की तारीफ कर दो तो मेहर की पूरी जन्म पत्री खोल देती है। तो जो किसी भी एस्पेक्ट में इससे बेटर है, उससे इसको परेशानी है, इसे लगता है मैं बेस्ट रहूँ, मैं मेरी तारीफें करते रहे लोग। तो यहाँ पे देखो, उसको किसी ने कमेंट लिखे थे, मैंने सिर्फ 2 कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया है इसी ब्लॉग पर, तो यहाँ देख लो और फिर इसके बाद में बंद करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।